चेन्नई से मैं सरू सिन्हा। दोस्तों, इस समय सावन का महीना चल रहा है। सावन में चारों तरफ हरियाली के बीच अलग ही रौनक नजर आती है। इस माह में कई तीज त्योहार एवं धार्मिक आयोजन भी होते रहते हैं और तीज त्योहार की खुशियाँ महिलाएं साज श्रृंगार के साथ मनाती हैं और खूबसूरत रूप देने के लिए पार्लर का सहारा भी। लेकिन इस बार पूरा देश कोरोना महामारी के बीच सफर कर रहा है। आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। खास तौर से घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं की दिनचर्या पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। महिलाएं घरों में कैद हैं, वे बाजार एवं पार्लर से दूर होती जा रही हैं। हालांकि इधर एक माह से प्रशासनिक गाइडलाइन के तहत कोरोना महामारी के बीच बाजार के साथ पार्लर एवं सैलून भी कुछ विशेष तैयारियों के साथ खोल दिए गए हैं। इधर पार्लर संचालकों द्वारा कस्टमर एवं वर्कर की सुविधा और सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो आइए इस कोरोना काल में महिलाओं से जाने कि पार्लर जाने को लेकर उन्हें क्या असुविधाएं हो रही हैं और वहीं पार्लर संचालक अपनी ओर से कस्टमर के बचाव एवं सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। एक्चुअली आज की डेट में पार्लर तो खुल गया है, बट मैं नहीं जा रही हूँ प्रिकॉशन के तौर पे, क्योंकि कोरोना फैला हुआ है और अपनी फैमिली और अपने हेल्थ के मद्देनज़र, अपने समाज और परिवार के मद्देनज़र मैं कोरोना को देखते हुए पार्लर नहीं जा रही, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हेल्थ ज़रूरी है। अगर मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा तो मैं मेकअप कभी भी कर लूँगी। तो मेरे लिए मेकअप की कोई मतलब इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है। अपना परिवार और अपना समाज बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं नहीं जा रही। और अगर आप जाना हो तो क्या सावधानी? हाँ, जब थोड़ा सा कोरोना का फ्रिक्वेंसी कम होगी, अगर मैं जाना चाहूँगी तो पूरे प्रिकॉशन के साथ जाऊँगी। मैं ग्लव्स लगाऊँगी, हाथों में मास्क लगाऊँगी फेस पे, और फिर सैनिटाइज़र के साथ जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि भीड़ वाली जगह पे नहीं जाऊँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्पिता धर है और मैं वाराणसी महबूबगंज से बोल रही हूँ। आज का सवाल मेरे सामने ये है कि क्या हम पार्लर जा रहे हैं या नहीं। अगर जा रहे हैं तो किस तरीके की सावधानी बरत रहे हैं, और अगर नहीं जा रहे हैं तो क्यों। तो मेरा जवाब ये है कि हम पार्लर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज इस टाइम पे अगर देखा जाए तो हमें कुछ भी नहीं पता कि हम बाहर निकलेंगे तो कोरोना से रिलेटेड किसी भी तरीके का संक्रमण कहाँ से फैलेगा, कैसे फैलेगा, हमें कुछ भी नहीं पता है। आज हमारे पास बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं पार्लर्स के कि वो अपने कैसे कैसे जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सैनिटाइज़ कर रहे हैं, कस्टमर को भी कर रहे हैं, खुद अच्छे से पैक होके लोगों का हेयर कट, फेस मसाज, थ्रेडिंग वगैरह सब कर रहे हैं। बट चाहे वो कितना भी कर लें, लेकिन हमें नहीं पता कि कब, कैसे और कहाँ से ये कोरोना नाम का संक्रमण कहाँ से हमारे पास आएगा, कैसे आएगा, हमें कुछ भी नहीं पता है। अभी तो पार्लर नहीं जा रही हूँ। कोरोना वायरस की महामारी इतनी फैली हुई है कि बाहर निकलना मुश्किल हुआ है। अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए फ़िलहाल अभी तो पार्लर नहीं जाऊँगी। अगर जाने की ज़रूरत भी पड़ी तो अपनी सुरक्षा रखूँगी, अपना किट लेके जाऊँगी, सैनिटाइज़ करूँगी और मास्क लगा के जाऊँगी। हाय, मेरा नाम हर्षा है और इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है, इस समय हम लोग अपने घर में ही रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और हम लोग पार्लर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप को हम लोग को सेफ़ रखना है। खूबसूरती से ज़्यादा हमारे अपने शरीर का ही ध्यान रखना है और बाहर नहीं जाना है हमें। तो हम लोग घर पे ही अपनी केयर कर रहे हैं। मैनीक्योर, पेडिक्योर जैसे हुआ, फेशियल मसाज हुई, हैंड बैग्स वगैरह है, ये सब हम लोग घर पे ही कर ले रहे हैं, क्योंकि अपने आप को सेफ़ रखना है। हम सेफ़ रहेंगे तो हमारा परिवार भी सेफ़ रहेगा। इसीलिए हम लोग बाहर कहीं निकल नहीं रहे हैं। पार्लर में जाते हैं तो कितने लोग आते हैं, कितने तरह के तौलिए वो लोग यूज़ करती हैं और किस तरह की क्रीम यूज़ करती हैं, कौन हमें कर रहा है, ये देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो इस सब को देखते हुए हम लोग घर पे ही रहना ज़्यादा उचित समझ रहे हैं। इसीलिए हम लोग पार्लर बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। कोरोना के टाइम पे सबको पार्लर जाने में और कहीं भी जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि कहीं सेफ्टी है, कहीं नहीं है, कोई प्रिकॉशन में है, नहीं है। तो कोरोना में ऐसे हर कोई अपने घर से पार्लर के लिए नहीं जा पा रहा है।
तो मैं यहाँ ग्लोरियस पार्लर में आई हूँ, जहाँ पे सारे लोग बहुत प्रिकॉशन के साथ, सैनिटाइजेशन के साथ बहुत अच्छे से सबका जो भी यहाँ पे जिसको भी सर्विस करानी है, हेयर स्पा, फेशियल, थ्रेडिंग, जो भी, तो उसमें बहुत ये लोग अच्छे से हर चीज़ को सैनिटाइज़ कर रहे हैं। सैनिटाइज़ करने के बाद सारे लोग अपने यूनिफॉर्म में हैं, जो कोरोना में सबको यूनिफॉर्म अलाउड हुआ है। तो यहाँ पर आने से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि ग्लोरियस पार्लर में सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया गया है कि कोई भी आकर यहाँ पर अच्छे से अपना सर्विस ले सकता है। तो कोरोना में यहाँ आना मुझे सेफ़ लगा और अच्छा भी है। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ के जो संचालक हैं उन्होंने सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से कर रखी है। और कोरोना में जैसे कि हर कोई हर जगह जाकर के सेफ़ नहीं है, और ये सच भी है कि सेफ़्टी हर जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सेफ़्टी है वो हर जगह शायद होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर पूरी तरीके से हर एक चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी सही है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहाँ पे किया जा रहा है, हाइजीन भी है, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो भी यूज़ एंड थ्रो हो रहा है, और टेम्परेचर चेकिंग है या सैनिटाइजेशन है ये भी टाइम टाइम पे यहाँ पे काफ़ी दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छी सर्विस है यहाँ पे और कोरोना फ्री। पार्लर आके ऐसे भी अच्छा लगता है, और यहाँ तो फिर भी थोड़ा सेफ्टी का भी ख्याल रहता है सबको, तो इसीलिए बहुत हेल्पफुल है, तो इसलिए अच्छा ही लगता है। तो आपने सुना कि कुछ लोग जहां पार्लर जाने में हिचक रहे हैं, वहीं कुछ महिलाएं पार्लर का मोह नहीं त्याग पा रही हैं। हम आपको ले चलते हैं नगर के कुछ प्रमुख पार्लरों में और बात करते हैं ग्लोरियस ब्यूटी पार्लर की माला श्रीवास्तव, विवाह ब्यूटी पार्लर की शालिनी और इस ब्यूटी पार्लर की क्रिस्टन चाउस से, और उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने कस्टमर की सुरक्षा के लिए पार्लर में क्या उपाय। कोरोना काल एक बहुत ही महामारी वाला दौर है, लेकिन हम लोगों ने सारी फैसिलिटीज़ रखी है। स्कैनिंग होती है, सैनिटाइज़र होता है, यूज़ एंड थ्रो हमारे पास सारी चीज़ें हैं जो एक कस्टमर को करके और उसको फेंक दिया जाता है। और हमारी जो गर्ल्स हैं उन लोगों को का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, वो भी पूरी तरह से सैनिटाइज होती हैं, आती हैं। तो कोरोना काल है तो भयानक चीज़ है, कस्टमर का आना जाना है पर स्लो है, पर हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। कैसा कस्टमर का रुझान है? कस्टमर को प्रॉपर हाइजीन चाहिए, क्योंकि कोरोना के कारण आफ्टर लॉकडाउन एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद लोग सैलून आ रहे हैं, और चूंकि जो भी कोरोना के कारण ये सब बहुत ज्यादा हाइजीन की लोगों को नीड है, और वीवा वो हाइजीन प्रॉपर प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट के लिए, जिससे क्लाइंट भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, क्लाइंट्स इतने डरे हुए थे कि थोड़ा कम था, बट अभी सब कुछ नॉर्मल है। क्लाइंट पहले जैसे आ रहे हैं और अपनी सर्विसेज ले रहे हैं, और सर्विस भी हम काफी हाइजीन तरीके से कर रहे हैं। जो भी यूज करते हैं वो यूज करने के बाद तुरंत उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। यूज एंड थ्रू वाली चीजें ही यूज होती है, एंड प्रॉपर हाइजीन होती है। कोई भी टूल्स यूज कर रहे हैं तो उसमें सैनिटाइजर जरूर यूज कर रहे हैं। कस्टमर की एंट्री कैसे करती है? प्रॉपर हाइजीन देते हैं, प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं फुल बॉडी, एंड स्लीपर भी वो बाहर ही निकालते हैं, फिर अंदर एंट्री करते हैं। फिर हम टेम्परेचर नापते हैं, अगर टेम्परेचर सही रहा तो फिर हम सर्विसेज के लिए उनका अपॉइंटमेंट। लोग पार्लर कैसे मैनेज कर रहे हैं? उसको सबसे पहले सैनिटाइज सब करना पड़ता है। क्लाइंट जब आते हैं हम लोग पहले उनके टेम्परेचर देखते हैं, हैंड सैनिटाइज वगैरह करते हैं। उसके बाद जो भी काम हम लोग करते हैं पूरे डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, और सारा जगह हम लोग ने सैनिटाइज किया हुआ है। ईच एंड एवरी क्लाइंट जब आते हैं हम लोग चेयर वगैरह, बेड वगैरह हम लोग सैनिटाइज करते हैं, आते समय जाते समय सब करते हैं। तो सारा प्रिकॉशन लेते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। कस्टमर भी डरे हुए हैं कि आपके वर्कर्स भी डर रहे हैं इससे? नहीं, हम लोग तो नहीं डर रहे, हम लोग सब प्रिकॉशन ले रहे हैं, इसलिए हम लोग को डर नहीं है। स्टाफ में क्या कमी की है या वही स्टाफ आ रहे हैं? स्टाफ ऑलमोस्ट सभी हैं, एक आध दो लोग बस, बाकी सब आ रहे हैं। अब क्या करें, उन लोग को भी नीड है, आ रहे हैं मगर काम तो पहले से तो बहुत कम हुआ है। इकोनॉमिकल पोजीशन कैसी है पार्लर? अरे बहुत खराब है, बहुत बुरा हाल है।
तो अभी आपने जानी पार्लर संचालकों की विशेष तैयारियों के बारे में। अब हम जानते हैं इस बारे में एक्सपर्ट की क्या राय है। बात करते हैं एक्सपर्ट। हेलो, मैं भावना हूँ और मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें पार्लर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर पार्लर जाना चाहिए तो हमें वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर पार्लर नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए। तो उसका रीज़न ये मेरा जो आंसर होगा कि पार्लर नहीं जाना चाहिए, और उसका रीज़न ये है कि पार्लर से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का ख़तरा हो सकता है। क्योंकि पार्लर में जो भी काम होते हैं, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग या फेशियल है, ये सारे जो भी काम है वो बहुत ही नज़दीक से किए जाते हैं, और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई पालन ही नहीं होता है। 1 मीटर डिस्टेंस तो आप मेंटेन ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें सावधानी बरती जाइए। और दूसरा कंसर्न ये है कि अगर पार्लर में जो भी असिस्टेंट हैं वो क्या वो पीपीई किट पहन के कर रहे हैं। अगर वो पीपीई किट पहन के कर रहे हैं तो वो बेटर है, लेकिन अगर वो नहीं पहन रहे हैं तो क्या वो कितनी ज़्यादा वो सैनिटाइजेशन और मास्क का ख्याल रख रहे हैं। थर्ड कंसर्न ये है कि वहाँ पे जो गाउन और टॉवल जो यूज़ किए जाते हैं, क्या वो अच्छे से सैनिटाइज और वॉश्ड है कि नहीं। अगर गाउन अगर डिस्पोजेबल हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन मोस्टली तो ये कंसर्न है कि वो टॉवल और जो भी गाउन है वो ठीक से सैनिटाइज़ किए जा रहे हैं कि नहीं, या उनको अच्छे से वॉश किया जा रहा है कि नहीं। ये सारी बातें हैं। थर्ड और ये भी है उसके अलावा कंसर्न कि जो कस्टमर वहाँ आते हैं वो कस्टमर का रिकॉर्ड रखा जाता है कि नहीं। क्योंकि सपोज़ कीजिए कि अभी कोई कोरोना पॉजिटिव कस्टमर आया तो उससे अगर जो भी है डिज़ीज़ उसके फैलने का ख़तरा भी ज़्यादा हो सकता है। तो हम उसे ट्रेस कर सकते हैं कि कौन था और कहाँ गया और किधर किसके संपर्क में आया। तो ये भी एक रीज़न है। तो और मेन तो ये भी है कि क्या पार्लर में मॉर्निंग और इवनिंग में सैनिटाइजेशन होता है कि नहीं, टूल्स को सैनिटाइज़ किया जाता है कि नहीं, क्या इस बारे में कितनी सावधानी बरती जाती है। तो ये सब मेन कंसर्न है। तो मुझे लगता है कि अगर हो सके तो हम लोग पार्लर को अवॉइड कर सकते हैं एटलीस्ट दिसंबर तक। तो सबसे सटीक और विश्वसनीय